वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ साइंस सेंस। इस सीरीज में स्टूडेंट्स आप साइंस पढ़ते नहीं हैं बल्कि साइंस सीखते हैं। आप लोग जानते हैं कि आज साइंस सेंस के फर्स्ट सीजन की लास्ट एपिसोड है, इसलिए आज के एपिसोड में है आपके लिए कुछ खास। अब तक मैं साइंस सेंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुका हूं, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं स्टूडेंट्स कि आप यही एक्सपेरिमेंट्स घर में भी ट्राई करें। इसलिए हम ला रहे हैं कंपटीशन, जिसमें आप साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स घर में ट्राई करेंगे और उनकी बहुत ही क्रिएटिव वीडियोस बनाएंगे और ये वीडियोस आप हमें सेंड करेंगे और इनमें से टॉप 3 वीडियोस को मिलेंगे जबरदस्त इनामात। लेकिन इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस एपिसोड के एंड पर। अभी तक के एपिसोड में मैंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, हो सकता है उसमें कुछ ऐसा इक्विपमेंट हो जो आपके पास ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि आज के एपिसोड में क्यों ना हम सिर्फ उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करें जो आपको इजीली अवेलेबल हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की पहली चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसकी डेफिनेशन तकरीबन सभी बच्चों को आती है। आसान अल्फाज में लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पर हो तो वो रेस्ट पर रहना चाहती है, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ये डेफिनेशन तो सभी को आती है, लेकिन आज हम देखेंगे कि वाकई में इनर्शिया का असल मतलब क्या है। उसके लिए हम कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट जो आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं वो देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये मेरे पास एक बैटरी है जो इस फ्रेम के ऊपर मौजूद है। अगर इस बैटरी का भी कुछ ना कुछ इनर्शिया है तो वो ये चाहता है कि बैटरी रेस्ट पर है ना, तो वो रेस्ट पर रहे। यानी हम कह सकते हैं कि इनर्शिया बॉडी की लेजीनेस का नाम है। यानी जब इनर्शिया होता है तो बॉडी लेजी हो जाती है और वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहती है। आइए मैं आपको दिखाता हूं इसका इनर्शिया का क्या मतलब है। तो जब मैं इसमें से ये फ्रेम मूव करूंगा तो आप लोगों ने देखा कि बैटरी फ्रेम के साथ मूव नहीं की, बल्कि बैटरी अपनी इनर्शिया की वजह से उसी जगह पर रही और इस वजह से वो पानी में गिर गई। तो स्टूडेंट्स आइए इनर्शिया को एक और डेमोन्स्ट्रेशन से समझते हैं। तो हमारे पास ये एक एग है जिसके नीचे एक सपोर्ट मैंने दी हुई, ये आपको टिश्यू रोल से मिल जाएगी। तो अगर इस एग का भी कुछ इनर्शिया है तो इसका मतलब ये एग रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। तो जरा देखिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस डेमोन्स्ट्रेशन से ये क्लियरली पता चल रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर हो तो रेस्ट पर रहना चाहती है। एक एग से ये डेमोन्स्ट्रेशन आसान है, लेकिन आइए हम अपने आप को चैलेंज करते हैं और जरा देखते हैं कि क्या 3 एग्स के साथ यही डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है। तो स्टूडेंट जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, इस डेमोन्स्ट्रेशन से भी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अ बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट। अब मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल। स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर मेरे पास कुछ बर्तन है और उनके नीचे एक कपड़ा है। मैं आपसे पूछता हूं अगर ये कपड़ा मैं खींचूं तो क्या होगा? हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे ये कहें कि सर इस सूरत में ये सारे बर्तन तो गिर जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अभी बताया कि इनर्शिया जो है वो ये चाहता है कि अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहे, और इन सारे बर्तनों का भी तो कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा। तो अगर मैं ये कपड़ा तेजी से मूव करूं, आपने देखा कि इनर्शिया की वजह से मैंने बर्तन उठाए बगैर नीचे से कपड़ा निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स अब आपको पता चल गया होगा कि अ बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट। अब बात करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया की सेकंड पार्ट की, जो कि बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर कोई चीज चल रही हो तो वो हमेशा चलते रहना चाहती है। लेकिन हम डेली लाइफ में ऐसा तो नहीं देखते, क्योंकि जब हम किसी चीज को चलाएं तो हम देखते हैं वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है। असल में लॉ ऑफ इनर्शिया सिर्फ वहां वैलिड है जहां फ्रिक्शन ना हो, लेकिन आम जिंदगी में हर सरफेस की, इवन इस टेबल की भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगी। वो फ्रिक्शन जो है चलती हुई चीजों को रोक देती है। तो अगर आप लॉ ऑफ इनर्शिया को वेरीफाई करना चाहते हैं, यानी ये देखना चाहते हैं अगर कोई चीज चल रही है तो क्या वो चलती रहेगी, तो फिर आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां फ्रिक्शन ना हो। आपको मालूम है ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, लेकिन हम फ्रिक्शन को बहुत कम जरूर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक टॉय है जिसको जब मैं यहां से ऑन करता हूं तो ये हवा थ्रो करता है, जिसकी वजह से जब मैं यहां पर इसको रखूंगा तो फ्रिक्शन ना होने के बराबर होगी। तो आप यूं समझिए थोड़ी देर के लिए कि फ्रिक्शन खत्म हो गई है। अब मैं अगर इसको चलाऊं तो इसको चलते रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि अब हमारे पास अगर इसको मैं एक दफा चला दूं तो ये हमेशा चलता ही रहेगा। यही वजह है कि चांद जो है वो जमीन के गिर्द इतने सालों से मूव कर रहा है विदाउट एनी इंजन, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलते रहना चाहती है। बिल्कुल इसी तरह से जमीन भी सूरज के गिर्द करोड़ों साल से इसी तरह मूव कर रही है, क्योंकि अगर कोई चीज चल रही हो तो वो चलते रहना चाहती है। स्टूडेंट्स इसको एक आसान तरीके से आप घर में यूं देख सकते हैं। उसके लिए आप कोई नाइफ ले सकते हैं या ये स्टील का रूलर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक टमाटर है
और मैंने इस रूलर में इसको यहां पर रख दिया। जब मैं रूलर को मूव करूंगा तो टमाटर रूलर दोनों मूव करेंगे, लेकिन क्योंकि जब ये टमाटर मूव कर रहा होगा तो ये चाहेगा ये मूव करता रहे। तो जब मैं इसको रोकूंगा, आपने देखा कि किस तरह से टमाटर खुद ब खुद आगे मूव करता रहा, क्योंकि टमाटर मूव कर रहा था और वो चाहता है कि वो मूव करता रहे। और यही आपके साथ भी होता है। तो जब चलती हुई गाड़ी अचानक से ब्रेक लगाती है तो उसके अंदर मौजूद सारी चीजें उसी रफ्तार से आगे को मूव करती हैं, क्योंकि इनर्शिया का सेकंड पार्ट कहता है अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलते रहना चाहती है। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को एक चैलेंज देता हूं और वो ये कि इस बॉल को बगैर हाथ लगाए इस ग्लास में डालकर दिखाएं। बच्चे कहते हैं कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर मैं उनके सामने ये करके दिखाता हूं और वो कुछ इस तरह से। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि जब ये ग्लास इस तरह से घूम रहा था, क्या यहां पर ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स भी है जो बॉल को इस ग्लास की दीवारों के साथ चिपकाए हुए है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहां पर एक फोर्स है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आइए जरा देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। जरा इस सेटअप को देखिए, आप देख रहे हैं कि यहां पर मेरे पास एक वर्टिकल सर्कल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर एक बॉल रखूं तो क्या होगा, तो आप कहेंगे बॉल तो बिल्कुल सीधा नीचे फॉल करेगी, जैसे कि यहां पर आप लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस बॉल को यहां पर रखूं तो आप देखेंगे कि बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बावजूद नीचे नहीं गिरी। यहां पर भी वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो सर्कल में आउटवर्ड लगती है, जिसकी वजह से बॉल जो है वो गिरने से महफूज रहती है। आप इसको स्टूडेंट्स घर में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक बकेट और उसमें कुछ लिक्विड होना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं इस बकेट को अपसाइड डाउन यानी बिल्कुल उल्टा दूं तो क्या होगा? आप फौरन कहेंगे जाहिर है कि सारा लिक्विड जो है वो बकेट से बाहर आ जाएगा। लेकिन जरा देखते हैं, अगर मैं इस बकेट को रिवॉल्व करूं तो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि जब मैंने इस बकेट को रिवॉल्व किया तो जरा भी लिक्विड बाहर नहीं आया, बल्कि आप लोगों ने यह भी देखा कि जब बकेट बिल्कुल अपसाइड डाउन पोजीशन में थी तब भी लिक्विड बाहर नहीं आ रहा था। यह क्यों हुआ? यही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कमाल है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि मौत के कुएं के अंदर गाड़ियां और मोटरसाइकिल जो दायरे में घूम रही होती हैं वो भी नहीं गिरती। वो कौन सी फोर्स है जो उनको गिरने से बचाए हुए है, यानी कि उनको कुएं की दीवारों के साथ कनेक्टेड रखने वाली वो कौन सी फोर्स है? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है। आइए मौत के कुएं से सिमिलर एक चीज यहां पर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक बहुत हाई स्पीड कार है, तो मैं इस हाई स्पीड कार को इस सफेयर के अंदर रखता हूं। तो जब मैं इस सफेयर के अंदर इसको रखता हूं तो आप देख रहे हैं कि ये भी एक वर्टिकल सर्कल में मूव कर सकती है। यहां पर इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको गिरने से बचा रही है। आम शख्स और इंजीनियर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि आम शख्स सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान करता है, लेकिन इंजीनियर को जब कोई कॉन्सेप्ट मिलता है तो वो उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करके कुछ मुफीद बनाने की कोशिश जरूर करता है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये एक बीकर में कुछ लिक्विड है, लेकिन जरा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये लिक्विड नहीं है बल्कि ये कॉफी या वो चाय है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। ये बीकर नहीं बल्कि कप है। जब आप इस कप को लेकर जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि इसके अंदर जो लिक्विड है यानी कि चाय है वो बहुत ज्यादा मूव करती है, जिसकी वजह से उसके स्पिल होने का खतरा होता है। तो स्टूडेंट्स, अब इंजीनियर्स ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करते हुए एक चीज बनाई जिसे वो स्पिल नॉट कहते हैं। अब ये चीज बेसिकली इस पॉइंट के गिर्द रिवॉल्व करेगी और जब चीजें रिवॉल्व करती है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो चीजों को गिरने से बचाती है। तो जरा देखिए, जब मैं इसको मूव करता हूं तो अंदर जो लिक्विड है यानी कि चाय या कॉफी जो भी है तो वो इतना ज्यादा मूव करने के बावजूद नहीं गिर रही। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी कॉफी या चाय को स्पिल होने से, गिरने से बचा सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट को समझने से पहले एक आसान सी बात समझ लीजिए, और वो ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के एक तरफ हाई प्रेशर हो और दूसरी तरफ लो प्रेशर हो तो उस पर एक फोर्स लगती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द लो प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर आप समझ लें तो फिर मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या इसकी कोई एग्जांपल आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व की जिसमें ऑब्जेक्ट को लो प्रेशर की तरफ फोर्स लगे? बिल्कुल स्टूडेंट्स, और वो तब है जब आप स्ट्रॉ यूज करते हैं किसी ड्रिंक को पीते हुए। तो होता क्या है, सपोज करें कि मेरे पास एक स्ट्रॉ है, तो जब आप इस स्ट्रॉ में से ड्रिंक पीते हैं तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप इस स्ट्रॉ में मौजूद सारी एयर सक कर लेते हैं। जब आप सारी एयर सक कर लेते हैं तो वहां प्रेशर कम हो जाता है, और आपको मैंने भी क्या बताया कि जहां प्रेशर कम होगा लिक्विड को उधर को फोर्स लगेगी। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, जब मैं इसमें एयर सक करता हूं यानी प्रेशर कम करता हूं तो क्या होता है।
तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि जैसे जैसे मैंने उसमें से प्रेशर कम किया एयर का, तो लिक्विड खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर प्रेशर कम होगा लिक्विड को उधर को फोर्स लगेगी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि प्रेशर कम करने का क्या सिर्फ यही एक तरीका है कि आप हवा निकाल दें? नहीं स्टूडेंट्स, एक और बड़ा जबरदस्त तरीका है और वो बताता है मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट कहता है कि अगर कहीं पर हवा की स्पीड ज्यादा हो जाए तो वहां पर भी प्रेशर कम हो जाता है। जी हां स्टूडेंट्स, दोबारा से सुन लीजिए, जहां कहीं स्पीड ज्यादा हो जाए हवा की तो वहां प्रेशर कम हो जाता है, तो उस तरफ को फोर्स लगेगी ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वहां प्रेशर कम होगा। मिसाल के तौर पर जरा देखिए, मेरे पास ये एक बैलून है और इसके दोनों तरफ अभी हवा एक जैसी स्पीड से मूव करी है। तो जब मैं इसके एक तरफ स्पीड ज्यादा करता हूं एयर की, तो आप देख रहे हैं वहां प्रेशर कम हो गया और इस वजह से ये इधर को मूव करना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जहां प्रेशर कम होता है ऑब्जेक्ट उधर को मूव करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप इसको एक और बड़ी आसान एग्जांपल से देख लेते हैं। उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक टिश्यू रोल की जरूरत है। तो जरा देखिए, मैं इस टिश्यू रोल में अगर ऊपर हवा ब्लो करूंगा तो आपको मालूम है जब मैं एयर ब्लो करूंगा तो एयर की स्पीड ऊपर ज्यादा होगी, जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम, और जहां प्रेशर कम ऑब्जेक्ट उधर को जाता है। तो जरा देखिए, तो आप देख रहे हैं खुद ब खुद टिश्यू पेपर ऊपर को जा रहा है, क्योंकि मैं ऊपर स्पीड ज्यादा कर रहा हूं तो वहां प्रेशर कम हो रहा है। आप इसको हेयर ड्रायर की मदद से भी कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, एक और जगह जहां पर आप मैग्नस इफेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं वो ये शॉवर है। आप लोग जानते हैं कि जब आप इस शॉवर को यहां से प्रेस करते हैं तो पानी खुद ब खुद बाहर आ जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? बेसिकली जब आप इसको प्रेस करते हैं तो हवा यहां तेजी से गुजरती है। हवा जब तेजी से गुजरेगी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा। जब यहां पर प्रेशर कम हो जाएगा तो लिक्विड खुद ब खुद लो प्रेशर की तरफ आएगा। जैसे ही वो ऊपर आता है तो हवा के साथ वो बाहर आ जाता है। तो हम देखते हैं कि इस तरह से पानी जो है इसमें से छोटे छोटे कतरों की सूरत में बाहर आ जाता है। ये भी मैग्नस इफेक्ट ही है। ना सिर्फ ये, बल्कि जो परफ्यूम वगैरह आप यूज करते हैं उसके ऊपर जो नोजल लगी है वो भी मैग्नस इफेक्ट के जरिए ही परफ्यूम को बाहर लेकर आती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप इसको बहुत सी जगहों पर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ अनयूजुअल वेज बताता हूं जो कि दिखने में भी बड़े मजे के हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये हमारे पास एक ब्लोअर है। तो मैं जब इस ब्लोअर को मूव करता हूं तो इसमें से भी बहुत तेजी से हवा गुजरती है। अब होता क्या स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके ऊपर एक बॉल रख दूं तो होगा ये कि इस बॉल के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम हो जाएगा ऊपर तो आपको पता है कहां को फोर्स लगती है? लो प्रेशर की तरफ। तो इसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा तो इसको लो प्रेशर की तरफ यानी ऊपर को फोर्स लगेगी ग्रेविटी के अगेंस्ट, और ये बॉल को गिरने से बचाएगी। तो जरा देखें, तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैंने इस बॉल को लेविटेट किया। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी चीजों को इससे ट्राई करके चेक कर सकते हैं कि वो चीजें फ्लोट करेंगी या नहीं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये बल्ब है और मैं इस बल्ब को यहां पर फ्लोट करना चाहता हूं। तो जरा देखें, तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ट्राई करना और देखना है कि आप और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप फ्लोट कर सकते हैं, और आपने ये भी नोट करना है कि जो चीजें फ्लोट नहीं हो रही उनकी शेप में ऐसा क्या मसला है जो कि वो फ्लोट नहीं हो सकती। इसी तरह इसका एक और इंटरेस्टिंग वे भी है, और वो ये है कि क्या मैं इस हेयर ड्रायर पर दो बॉल्स को फ्लोट कर सकता हूं? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि आप मैग्नस इफेक्ट से कितने इंटरेस्टिंग किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से एक बात पूछता हूं, और वो ये है कि अगर मेरे पास इस टैप में से कुछ पानी गिर रहा हो और मैं एक बॉल को इस पानी में लेकर आऊं, तो बताएं जब मैं इसको छोड़ूंगा ये कहां को जाएगी? और बच्चे फौरन कहते हैं कि ये इधर को जाएगी, क्योंकि पानी इसको इधर को धकेलेगा। बज़ाहिर लगता भी ऐसे, लेकिन जरा देखिए, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पानी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। उसकी वजह क्या है कि पानी जब इस पर बहता है तो वो इस तरफ स्पीड ज्यादा कर लेता है, और जिस तरफ स्पीड ज्यादा होती है उस तरफ प्रेशर कम होता है। इस वजह से इसको लो प्रेशर की तरफ एक फोर्स लग रही है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि कितनी ऐसी जगह हैं जहां पर मैग्नेस इफेक्ट हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहा है, और ना सिर्फ हमारी डेली लाइफ में बल्कि स्पोर्ट्स में भी मैग्नेस इफेक्ट का बहुत ज्यादा काम है। जब शोएब अख्तर किसी बॉल को इन स्विंग या आउट स्विंग करता है वो मैग्नेस इफेक्ट को ही यूज कर रहा होता है। या रोनाल्डो जब किक करता है फुटबॉल को, फुटबॉल कर्व मूव करती है, तो वहां पर भी हमारे पास मैग्नेस इफेक्ट ही यूज हो रहा होता है।
इस एपिसोड के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि हम एक कंपटीशन लेकर आ रहे हैं प्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। इस कंपटीशन के लिए आप बहुत से साइंस एक्सपेरिमेंट्स घर में ट्राई करेंगे और बनाएंगे उनकी बहुत ही क्रिएटिव किस्म की वीडियोस। आप ये वीडियो हमारे इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं, या आप इनको अपलोड कर सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, डेली मोशन पर या गूगल ड्राइव पर, और आप उस वीडियो लिंक को हमें सेंड कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पर, या हमें ईमेल कर सकते हैं competitions@pgc.edu.pk पर। आप वीडियो भेजें या वीडियो लिंक भेजें, दोनों सूरतों में अपना नाम और प्री फर्स्ट ईयर का यूजर नेम जो कि आपका ईमेल आईडी है भेजना ना भूलिएगा। जिस तरह से हर कंपटीशन के कुछ रूल्स होते हैं, साइंस सेंस के इस कंपटीशन के भी कुछ रूल्स हैं। इस कंपटीशन में सिर्फ प्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ही हिस्सा ले सकते हैं। कोई भी ऐसी वीडियो जिसमें किसी भी किस्म का डेंजरस एक्सपेरिमेंट होगा, ज्यूरी उसको सेलेक्ट नहीं करेगी, जैसे कोई एक्सप्लोजन वगैरह। किसी वीडियो का मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 मिनट होगा। एक वीडियो में सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट होगा। अगर आप एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट सेंड करना चाहते हैं तो आपको एक से ज्यादा वीडियो सेंड करनी होंगी। आप ऐसी एक्सपेरिमेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं जो साइंस सेंस के सीजन में हम लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किए। जो वीडियोस इन रूल्स को फॉलो करती होंगी उनमें से जजेस टॉप 3 वीडियोस सिलेक्ट करेंगे और उनको मिलेंगे शानदार इनाम। विनर्स की अनाउंसमेंट की जाएगी 1 अगस्त को। तो यहां हमारा फर्स्ट सीजन इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है साइंस सेंस के इस सीजन में आप लोगों ने जहां साइंस पढ़ी वहां साइंस सीखी भी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।